हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वह फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें जो है हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, गंगा रिवर सिस्टम का वीडियो हमने बता दिया है, हम उसको लिंक में डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसमें हम जो है पहले एक जनरल जानकारी लेंगे जो टर्म यूज़ होते हैं, क्योंकि यूपीएससी में मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि हाँ ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, और बाकी उसका स्टैटिक भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? देखिए, ड्रेनेज बेसिकली ये होता है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट चैनल। जैसे मान लीजिए ये आपका मेन स्ट्रीम हो गया, ठीक, ये तो आपका एक स्ट्रीम नदी हो गई, मान लो गंगा नदी हो गई, ये तो जा रही है। लेकिन गंगा नदी ये आपको बहुत सारी इसमें नदियाँ मिलती भी तो हैं इसमें। तो ये जो पूरा चैनल है और बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती होंगी, ये ट्रिब्यूटरी हो गई, और इसकी भी क्यों ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। और ड्रेनेज क्या होता है बेसिकली, और ये जो फ्लो ऑफ वाटर, ये डिफरेंट चैनल है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज। और इस पूरे सिस्टम को देख लिया जाए तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है। तो आपको ये ड्रेनेज समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कैचमेंट एरिया। ये क्या होता है? देखिए, कैचमेंट एरिया जो है वो एक जो नदी होती है, जो क्या बोलते हैं, अ रिवर दैट ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। मतलब कि जैसे ये आपको हो गया, इसे आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि ये आपकी कैचमेंट एरिया, इसने ये बॉर्डर कवर कर दिया। अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, देखिए हम गंगा नदी क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग को गंगा के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो उससे आप एग्जाम्पल से आप उसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। तो देखिए, जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, बताइए। गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? आप लोग गंगा रिवर का जो है वो वीडियो देख लेंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए, गंगा रिवर जैसे यहाँ से गोमुख से निकली, ठीक। गंगा रिवर जो है गोमुख हिंदी में बोलते हैं, कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। और इसका जो है जनरल वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कि जनरल में अगर बोला जाए कि क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, तो आप लोग आंसर क्या मारेंगे, बताइए बताइए भाई। गंगा रिवर का ओरिजिन अगर कह दिया जाए तो आप लोग आंसर कहाँ से क्या मारेंगे? तो देखिए, गंगा रिवर का जो ओरिजिन होता है वो आपका, गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो, देखिए हर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होगा? ग्लेशियर से होगा, इतना तो आपको पता होगा। हर रिवर जो है वो ग्लेशियर से निकलती हैं। और उसके जैसे अब यहाँ से ये तिब्बत में जो एक ग्लेशियर है, ठीक। अब तिब्बत में मैक्सिमम ग्लेशियर कहाँ पे हैं? तिब्बत से ही मैक्सिमम नदियाँ निकलती हैं। अब ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये आपको कहाँ से दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख हिंदी में बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से। अब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली तो अब इसे गंगोत्री से निकलेंगी, ये गंगोत्री से निकली, यहाँ पे मान लो पहाड़ के पास बारिश वारिश भी हुआ तो ये भी लेकर चली आएंगी कुछ पानी। तो ये जो सिस्टम, ये जो एरिया हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैचमेंट एरिया। मतलब जहाँ जहाँ से नदी को पानी मिल रहा है, मतलब क्या कैचमेंट मतलब क्या? कैच मतलब क्या होता है? पकड़ लेना। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ लेना। पकड़ लेना मतलब क्या? जहाँ जहाँ से नदी पानी को पकड़ रही है वो क्या हो जाएगा? उसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ से गंगोत्री से निकली तो अब यहाँ से मिल गई कोई नदी, यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, तो क्या हो जाएगा? इसका सब कैचमेंट एरिया हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं कि कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से नदी क्या होती है, पूरा पानी लेकर इकट्ठा करके जगह इकट्ठा करके वहाँ से लेकर चलती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एरिया को कैचमेंट एरिया, ठीक है। और हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं क्या? जल ग्रहण, जल ग्रहण क्षेत्र। हिंदी में कैचमेंट एरिया क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। अब अगर ये हो गया तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन, तो देखिए कैचमेंट एरिया वो एरिया जहाँ कहीं पानी मान लो इकट्ठा है और वहाँ से पानी लेकर ये चल दी तो वो कैचमेंट एरिया हो गया। और ड्रेनेज बेसिन जो हो गया, इसे ये आपका ड्रेनेज हो गया, ये भाई ये पूरा ये नदी आई, ये कोई इसकी ट्रिब्यूटरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी, ये आपको समझ, ये हो गया आपका ड्रेनेज। अब ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए
कि हमारा ये, इसको पूरा इरेज करते हैं, देखो आपको अच्छे समझाते हैं। इसे माने कि ये हमारा हो गया यहाँ पे यूपी, यहाँ पे क्या हो गया हमारा यूपी, और यहाँ पे यूपी के बाद यहाँ पे मान लो हो गया, यूपी के बाद यहाँ हो गया बिहार, ठीक, यूपी के बाद क्या हो गया बिहार, और यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, और यहाँ के बाद बिहार के बाद कहाँ चल रहा है, बिहार हो गया, और बिहार के बाद मान लो यहाँ से वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश, ये यहाँ से बांग्लादेश, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो है गंगा नदी निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ गिर गई, ठीक। अब इसमें जो है इधर से भी कुछ नदियाँ मिली, इधर से भी कुछ नदियाँ मिली, इधर से भी मिली, इधर से भी मिली, इधर से मिली, इधर से मिली, ठीक है। अब यहाँ पे यूपी इधर हो गया, मान लीजिए छत्तीसगढ़, इधर हो गया छत्तीसगढ़, इधर हो गया झारखंड हो गया। तो अब मान लीजिए कि ये ट्रिब्यूटरी झारखंड से गई, इधर गंगा मिल गई, एक इधर छत्तीसगढ़ से गई, इसमें मिल गई, ठीक। इधर चंबल नदी गई, ठीक, ये राजस्थान से होकर जाती है, और ये चंबल, केन, बेतवा, तो ये इसमें मिल गई। तो अब देखिए ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपस में मिलके गंगा में जाके मिल जाती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाएगा क्या, ड्रेनेज बेसिन। मतलब देखो फोटो में क्या दिखाया कि ये एक मेन स्ट्रीम, ये मेन स्ट्रीम, ठीक, ये मेन स्ट्रीम है। अब इसमें जो है ये इधर बह के आ रही है, इधर बह के आ रही है, ठीक, इधर बह के आ रही है, इधर बह के आ रही है, इधर बह के आ रही है, ये सब पूरा बह के आ रही है। तो अब ये पूरा क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया। देखिए एक ये ड्रेनेज बेसिन हो गया, एक ये क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है, तो देखिए वाटर शेड जो है एक बाउंड्री लाइन होता है जो दो डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन को अलग करते हैं। जैसे इसमें है, जैसे ये हमने फोटो दिखाया, इसमें क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वाटर शेड है। ये चीज़, ये जो लाइन है, ये जो ड्रेनेज डिवाइड है, इसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग क्या, कि वाटर शेड है। ये दो ड्रेनेज बेसिन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है कि नहीं। तो वाटर शेड वो एरिया होता है, वो बाउंड्री लाइन होता है जो क्या करता है, जो दो डिफरेंट कैचमेंट एरिया को अलग करता है। अब वाटर शेड जो है, जैसे बड़ी नदियां हैं, तो जैसे रिवर के बेसिन है, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो लार्ज रिवर है अगर, तो वो क्या कहलाएंगी, वाटर शेड, रिवर बेसिन। हमने बताया ना भाई, तभी क्या बताया कि ये जो हमने फिगर में दिखाया वो रिवर बेसिन था। क्यों, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी नदियाँ थी। लेकिन अगर यही छोटी छोटी नदियाँ हों, अगर ये छोटी छोटी नदियाँ नाला मिल के बनाए, अरे भाई नाला भी तो कहीं ना कहीं नदी में जाके मिलता है, छोटी छोटी नदियाँ भी कहीं ना कहीं जाके नहर भी मिलती हैं, तो उन दोनों को, उन सबको मिलाकर क्या बनाएगा, उन सबको जो मिला के वो बनाएंगे क्या, वाटर शेड। मतलब वाटर शेड किससे बनता है दोस्तों, वाटर शेड जो है स्मॉल एरियाज, जो स्मॉल एरियाज के लिए क्या यूज होगा, वाटर शेड, जिसमें क्या रिवलेट्स और रिल्स मिलके क्या बनाएंगे, वाटर शेड बनाएंगे। इतना आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न पे। देखिए इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न हैं, लेकिन हमको जो है कुछ ही देखना है, और फिगर के माध्यम से हम उसको, देखिए लिखने पे कम फोकस कीजिएगा, समझने पर ज़्यादा। हम आपको कोशिश करेंगे डिफिनेशन भी बता दें, ठीक। तो देखिए ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से हैं। पहला आपको दिख रहा होगा डेंड्रिटिक। अब डेंड्रिटिक देख रहे हैं आप क्या, कि एक देखिए ये एक हो गई ये मेन स्ट्रीम, ये मेन स्ट्रीम आपको दिखी, और मेन स्ट्रीम के बाद देखिए ये आपको पेड़ के जड़ जैसा दिख रहा है कुछ, इसमें देखिए, इसमें आपको पेड़ के जड़ जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो जो ये पेड़ के जड़ जैसा वो क्षेत्र, वो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन बनाते हैं, वो क्या हो गया, डेंड्रिटिक। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, तो डंडा कहाँ पाया जाता है, पेड़ में, तो डंडा से क्या हो गया, डेंड्रिटिक। और डेंड्रिटिक का मतलब क्या हो गया कि ये पेड़ जैसा। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में बोलोगे तो उसको क्या, वृक्षाकार। हिंदी में तो बहुत ही आसान, वृक्ष के आकार का जो बनता है वृक्षाकार, डेंड्रिटिक हो गया। ट्रिल्स क्या होता है, तो देखिए ट्रिल्स होता है जब क्या हो, व्हेन टू प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, प्राइमरी मतलब क्या, मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। ट्रिल्स क्या होता है, जब वो पैरेलल एक दूसरे, देखिए ये
प्राइमरी ट्रिब्यूटरी हो गई, एक ये पैरेलल चल रही, एक ये पैरेलल चल रही, एक ये और एक ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं कहीं न कहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बनाएंगे, ट्रेल्स बनाएंगे। ट्रेल्स के डेफिनेशन आपको हम लिख के बता देते हैं। ट्रेल्स में क्या होता है कि जब दो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पैरेलल चलें, व्हेन टू प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज रन्स या फ्लो पैरेलल टू सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। ठीक, इतना आपको पता हो गया। ठीक, और उसके बाद जो उनको ज्वाइन करें किस पे, राइट एंगल पे। ज्वाइन किस पे करें, एंड ज्वाइन एट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अरे नहीं, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, एट परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर ज्वाइन करें तो क्या हो जाएंगे, वो ट्रेल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा। उसका दूसरा हम लोग देखेंगे रेडियल। ठीक है, रेडियल ट्रिल्स को जालीनुमा बोलते हैं। ट्रिल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, जालीनुमा। ट्रिल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, जालीनुमा। उसके बाद रेडियल की बात करेंगे तो रेडियल में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ एक ओरिजिन, यहाँ सोर्स है, यहीं से नदियाँ सारी निकल रही हैं और ये हर उसमें डायरेक्शन में निकल रही हैं नदियाँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं तो क्या हो गया, रेडियल हो गया। समझ में आया, हर डायरेक्शन में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियल निकल हो जाएगा। और रेडियल का एग्जाम्पल अगर आप कहें तो अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी, कहाँ से, अमरकंटक से, सोन, ये जोहिला, ये सब क्या है, ये सब नदियाँ जो हैं यही फॉर्म करती हैं क्या, ये सब रेडियल। अरीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अरीय वो पैटर्न फॉलो करती हैं। मतलब यहाँ से मान लीजिए अमरकंटक पहाड़ी है तो एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक इधर, इस तरह। तो ये क्या हो गया, रेडियल हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सब डेंड्रिटिक मतलब क्या हो गया। तो अब जैसे ये भी डेंड्रिटिक का ही पार्ट है। इसमें देखिए ये भी क्या, जालीनुमा हो गया। पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका कि ये देखिए पैरेलल चलती रहेंगी सबके, ये देखिए सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सब पैरेलल में देखिए ये पैरेलल है एक दूसरे के, और इनमें भी जो है ब्रांचेस जो हैं वो निकली रहती हैं। एनुलर, अब एनुलर क्या होता है, एनुलर जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ओरिजिन है, यहाँ से मान लीजिए ओरिजिन है तो ये जो है निकल रही हैं और इनमें क्या रही हैं, मिल भी रही हैं, तो एनुलर भी हो गया। रेक्टेंगुलर भी एक टाइप का होता है, आपको केवल दिमाग में रखना है कि ये जो है राइट एंगल, देखिए ये बेंड हो रही है किस पे, राइट एंगल पे ट्रिब्यूटरीज, और उसको ज्वाइन होती है किस पे, राइट एंगल पैटर्न बना के, देखिए सीधा राइट एंगल पे ज्वाइन हो रहा है। ठीक, तो और पाइनेट ये भी देख लीजिए कि इसमें भी ये है राइट एंगल पे लगभग ज्वाइन होता है, और उसके बाद इसमें जो है ये डेंड्रिटिक टाइप का ही फॉलो करता है। तो आपको केवल नाम याद रखना है, ये सब क्या है, ड्रेनेज पैटर्न्स है। उसके बाद अगला है दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए क्लासिफिकेशन में जो आपको इंडिया में पढ़ना है, मेन हम लोग का इंडिया का ये ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडिया में जो है दो उससे क्लासीफाई किया गया है। क्या, पहला जो है इधर जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ठीक, ये इंडिया हो गया तो इधर अरेबियन सी हो गया, और ये इधर क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक, तो अब देखिए जो नदियाँ इधर गिरती हैं, ठीक, तो वो पहला हो गया। ठीक, एक टाइप ये हो गया, और दूसरा टाइप क्या हो गया, जो नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, वो हो गया दूसरा टाइप। ठीक, अब नदियाँ, एक मिनट हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, वो इमेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको उसको दिखा देते हैं। 2 मिनट टाइम दीजिएगा। ये रहा, देखिए। अब अगर इस इमेज की बात करें हम, तो ये इमेज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो क्यों, हम आपको बताते हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमको सबसे मेन क्या है, ध्यान रखना है इसको, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है इसको दिमाग में रखना है। और इसके बाद जो ये एनसीईआरटी सारे सोर्स हैं, ठीक है,
इतनी इस तरह आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। डिफेंस में तो स्पेशली कोई नहीं पढ़ाएगा। अब देखिए ये आपको हो गया क्या लाइन। अब ये लाइन जो है आपको डिवाइड करती है क्या दो टाइप में, दो क्लासिफिकेशन वही दो हैं। एक ये नदियाँ जो हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और दूसरी ये नदियाँ जो हैं आपको अरेबियन सी में गिरती हैं। इधर कौन सी नदी हो गई, अब देखिए ये लाइन के इधर जितनी दिख रही इंडस, ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सारी किधर गिर रही हैं अरेबियन सी में। और इधर बात करें तो गंगा, यमुना, चंबल, सेन, बेतवा, केन, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, गंगा, सोन बाद ये ब्रह्मपुत्र, दिवांग, ठीक। और उसके बाद जो है महानदी, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी कहाँ गिरेंगी दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। तो आपको ये जो है आप हम चाहे इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसको भेज देंगे। तो आपको ये चीज़ क्या रखना है, दिमाग में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए हिमालयन ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज में हम बात करेंगे पहले मेनली क्या होता है कि देखिए इंडस रिवर आपको दिख रही होगी, इंडस, और ये हो गया गंगा और ये हो गया ब्रह्मपुत्र, तीन नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी इनके ट्रिब्यूटरीज को भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। ये आपको हो गया हिमालयन ड्रेनेज कि हिमालय में जो है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये मेन 3 नदियां हैं। उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है, और उसमें जो है ये किससे होती हैं, ये मेल्ट करके भी बनती हैं और रेन वाटर से, ठीक, रेन वाटर। इसीलिए ये नदियाँ क्या होती है, पेरिनियल नदियाँ कौन सी होती हैं, जो क्या हो 12 महीने क्या हो बहती रहें, मतलब उसमें पानी हो 12 महीने, जिनमें पानी रहे वो क्या हो गई पेरिनियल, और जिसमें 12 महीने पानी नहीं होता सीजन पे आता तो वो क्या हो गई सीजनल हो गई, ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है। अब इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज पहले क्या था, पहले एक नदी थी जो कि कहाँ शिवालिक रेंज में, जो इंडो ब्रह्मा नाम से जानी जाती थी, जो असम से लेकर कहाँ पंजाब सिंध तक, मान लीजिए असम यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चलती थी। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे टाइम के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हिमालय बना, उसका इधर भी साउथ में भी जो है धीरे धीरे सबडक्शन होना स्टार्ट हुआ इधर, और ये थोड़ा इधर पार्ट का उठने लगा थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इधर अलग हो गया, इंडस अलग हो गया, गंगा इधर आ गई अलग हो गया, ब्रह्मपुत्र पीछे से आ गई ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन आपको जनरल है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है। इसमें क्या शिवालिक और इंडो ब्रह्मा नाम से नदी पहले थी, शिवालिक और इंडो ब्रह्मा आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। पहला नदी है हम लोग का कौन सा, इंडस सिस्टम। देखिए इंडस सिस्टम में हम पहले फोटो समझेंगे। इंडस रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए इधर तिब्बत से स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में चला गया। तो हम लोग यहाँ कौन कौन से स्टेट या यूटी में पास होती है, एक JNK, दूसरा क्या हो गया लद्दाख, ठीक। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन होता है ये बोकारो, ओरिजिन कहाँ से, देखिए इसकी बात करें तो ओरिजिन हो गया बोकारो से ओरिजिन, ठीक। ये कहाँ है, कैलाश माउंटेन के पास, ठीक, कैलाश माउंटेन तिब्बत में, ठीक है, मानसरोवर झील। और इसको जो है सिंगी, इसको क्या नाम है, सिंगी KHAMBAN, सिंगी खम्बन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है दूसरा, लायंस माउथ, ठीक है। और ये जो है ये लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य बहती है। कौन सा, इंडस रिवर जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, ठीक, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, और कौन कौन से, सतलज, ब्यास, रावी हो गया, चेनाब हो गया, और झेलम भी हो गया। और उसके बाद कहाँ, और इतने सारी नदियाँ हो गई। और ये जो हैं ये सारी आपस में कहाँ, मेठानकोट, ये कहाँ पड़ता है आपका पंजाब, वहाँ पे सारी नदियाँ मिलती हैं, कहाँ पे, मेठानकोट पंजाब में, ठीक है। अब जो स्टेट की बात करें तो लद्दाख और JNK की बात हमने बता दिया, ठीक है। और ये गिलगिट
एंड बाल्टिस्तान में भी बहती हैं। ठीक, उसके बाद जो है अब इंडस की ट्रिब्यूटरीज देखिए, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट। अब तो लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में आपको होगा जास्कर, जास्कर लेफ्ट बैंक, सियांग, ठीक, और गिलगिट, गिलगिट की भी एक नदी का नाम है। ठीक, सुरू, सुरू नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन, झेलम, झेलम कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चेनाब, चेनाब भी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रावी, ठीक, ब्यास और सतलज, ये सारी जो जितनी मेन आपको याद होंगी सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और पंजनद, ये सारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक की बात करें तो श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल और पिबोआ और शंगा, ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब उसके बाद जो है हम इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें हम लोग एक बात और है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ वो तो सबको पता होगा। और इसमें जो है किसने कराया इसको, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कराया। और इसमें जो है इंडिया, इंडिया जो है किसका, इंडस, सतलज और झेलम, इंडस और सतलज झेलम का 20% पानी यूज करेगा। कितना, 20% पानी यूज करेगा किसका, इंडस, सतलज और झेलम का। और रावी और ब्यास का, रावी और ब्यास का कितना, 80% पानी यूज करेगा। ठीक, रावी और ब्यास कितना, 80%। और इस पे जो एक डैम है, रावी नदी में एक डैम है, कौन सा, नीमो बाजगो डैम, नीमो बाजगो डैम किस पे है, रावी नदी पे। अब रावी नदी की बात आते हैं हम लोग झेलम पे। अब झेलम नदी, इसकी ओरिजिन, झेलम नदी की बात करें तो ओरिजिन कहाँ हो जाएगा, बेरी नाग, बेरी नाग, ठीक, बेरी नाग। और उसके बाद ये पीर पंजाल रेंज के पास जो है बहती है, पीर पंजाल रेंज। ठीक, तो पीर पंजाल रेंज की बात करें तो देखिए इस, ये जो है देखिए ये आपका हो गया ये बेरी नाग झील, यहाँ पे, यहाँ से निकली तो ये इधर होते हुए ये वूलर, अब देखिए ये किस लेक से पास हो रही है, वूलर लेक से। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कौन से लेक से पास होती है, वूलर लेक से पास होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इस पर डैम की बात करें, ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी कौन सी, पूंछ, पूंछ और सुखनाग, पूंछ और सुखनाग इसकी क्या, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक की बात करें तो अरपत और लिडार और नीलम, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, नीलम नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद सिंध और कुन्नार, ये क्या है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इस पर डैम की बात करें तो इस पर जो डैम है कौन सा, मंगला, मंगला और उरी डैम। और किशन गंगा प्रोजेक्ट भी इसी पे है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ट्रिमू, ट्रिमू बांध भी किस पे है दोस्तों, ट्रिमू बांध भी जो है, ट्रिमू बैराज, ये किस पे है, झेलम नदी पर ही है। ठीक, उसका अगला आते हैं हम लोग कौन सा, चेनाब। अब चेनाब की बात करें तो चेनाब जो है वो कहाँ से निकलती है, बताइए भाई। चेनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसका, इंडस का। इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब है। ठीक है, ये दो नदी से मिलके बनती है, दो नदी से मिलके बनती है कौन सी, चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा, इन दोनों को मिला दो तो कौन सा हो गया, चंद्रभागा नदी। ठीक, चंद्रभागा नदी इसका, ठीक, ये जो है चंद्रभागा नदी हो गया। और ये दोनों जो हैं कहाँ पे, ये चलो इसको रहने दीजिए, हाँ मान लो। और इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिब्यूटरीज तो एक याद कीजिएगा इसको, ट्रिब्यूटरी, एक ट्रिब्यूटरी मान लीजिए मरुशूदर, मरुशूदर इसकी ट्रिब्यूटरी है, आपको वही याद रखना। डैम देख लीजिए इस पे जो है बगलिहार, इस पे डैम कौन कौन से हैं, बगलिहार, ठीक, दुलहस्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है, दुलहस्ती और सलाल,
सलाल डैम इस पे बना हुआ है, ठीक है, सलाल डैम इस पे। और ये किधर किधर से होके बहती है, किस किस स्टेट में बहती है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश और J&K, ठीक, देख रहे हैं। हाँ, इसमें मैप, इसमें देखिए ये यहाँ से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश J&K से बाद हिमाचल प्रदेश से ये जो है कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं रावी पे। अब रावी की बात करें तो ये रोहतांग पास से होके गुजरती है, कौन सा, रोहतांग पास से, ठीक, रोहतांग पास से ये कहाँ पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और ये जो है चंबा वैली से होके कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों, रावी नदी गुजरती है, ठीक, और ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। बस उसका इसमें और कुछ मान लीजिए इस पर, हाँ, डैम की बात करें तो डैम की बात हो गया आपका कौन सा, रंजीत सागर डैम, इसको क्या बोलते हैं, थीन डैम भी बोलते हैं। तो रंजीत सागर डैम जो है रावी नदी पे है, ठीक है। सियोल इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग ब्यास नदी की बात कर रहे थे, व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से। और इसके बाद जो है ये इस पे हरके बैराज, कौन से बैराज, हरके बैराज, इसी पे ब्यास नदी पे है, ठीक, इसी पे है, ठीक है। और ये जो है इस पे पोंग बांध और पंडो दो बांध, कौन सा, पोंग और पंडो दो बांध आपको याद रखना है, किस पे, ब्यास नदी पे पोंग बांध और पंडो बांध, ब्यास नदी पे कौन सा, पोंग और पंडो बांध, ठीक, इतना रखना है। सतलुज की बात करें तो सतलुज ये राकस्तान कहाँ से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत है, ठीक है। और उसके बाद जो है, और तिब्बत में इसका नाम, हाँ, तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लांगचेन खम्बम, ये जो है तिब्बत में इसका नाम है। और ये जो है कौन सा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, मतलब ये भी हिमाचल प्रदेश से भी पास हो रहा है, और किससे पास हो जाएगा फिर, पंजाब से भी इसको पास करा दो, ठीक, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। और ये जो है कौन सी नदी है, एंटीसीडेंट, अरे सर ये क्या बता दिया आप, एंटीसीडेंट ये कौन सी नदी होती है, जो एंटीसीडेंट बाबू वह नदी जो अपने मूल स्वरूप को बनाए रखती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए पहले बहती थी, लेकिन अगर कुछ बीच में आ गया तो उसको काटते हुए ये बहती रहेंगी, ठीक है, ये वो रास्ता इधर उधर नहीं होती है इनके। तो ये कौन सी नदी हो गई, एंटीसीडेंट हो गई। और इस पर डैम की बात करें हम, और अगर डैम की बात करें तो डैम इस पे हो गया कौन सा दोस्तों, भाखड़ा नागल डैम किस पे है, सतलुज नदी पे है, ठीक। और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक हो गया, एक क्या हो गया, राइट बैंक हो गया। लेफ्ट बैंक की बात करें तो बांसपा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सिप्ती और ब्यास और चेनाब जो इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सतलुज और बाकी तो इस पे हो गया। और डैम, हाँ, डैम की बात करें तो भाखड़ा नागल, ठीक है, अच्छा बता दीजिए, भाखड़ा नागल डैम। और उसके बाद हाँ, नाथपा झाखरी डैम किस पे है, इसी पे, सतलुज नदी पे। कौन सा डैम है, नाथपा झाखरी डैम सतलुज नदी पे है। ये हो गया आपका क्या, इंडस रिवर सिस्टम की बात हो गई। अब इंडस रिवर सिस्टम बाद गंगा रिवर सिस्टम हमने जो है आपको कमेंट करें, गंगा रिवर सिस्टम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लेंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनाई हुई है हमने, ठीक। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए यहाँ तिब्बत निकलती है, ठीक है, तिब्बत में क्या लिखा है, सांगपो लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा। सांगपो से बाद ये ग्रेट बेंड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेट बेंड से क्या हो गया, मुड़ जाएंगे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश देखिए सियांग लिखा हुआ है, हाँ, सियांग ध्यान दीजिएगा। और सियांग अरुणाचल प्रदेश से असम में घुसी, क्या ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, और ब्रह्मपुत्र जैसे बांग्लादेश में घुसी क्या लिखा हुआ है, जमुना लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए इतना चीज़ बस पूरा ब्रह्मपुत्र में यही है, ठीक है। मतलब तिब्बत में क्या बोले इसको, सांगपो, तिब्बत में क्या बोले, सांगपो। ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन हो गया इसका क्या, चेमा यूंग डूंग,
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक। ओरिजिन का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक। इसको आंग्सी ग्लेशियर बोलते हैं, आंग्सी ग्लेशियर, ठीक। यहाँ से ओरिजिन, और इसका जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, आंग्सी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर निकला। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये जो है सादिया टाउन से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद जो है दिबांग और सिकांग और लोहित, ये सब क्या है, ये जो है ब्रह्मपुत्र, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सबको मिलके क्या बनाते हैं, ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। और इसके जो तीस्ता जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है इसकी, तीस्ता। और ये जो है जब ये मिलती हैं तो इसका क्या नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में, जमुना, हमने बताया आपको। और उसके बाद जो है इसमें पद्मा। अब देखिए उधर से गंगा नदी भी आ रही है, इधर गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिली तो भी इनका नाम क्या, मिलने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों, पद्मा। नहीं, ऐसे गलत है, पद्मा नहीं, ये पद्मा जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, पद्मा जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ये दोनों मिलके, ये जब दोनों मिलेंगी तो ये दोनों मिलने के बाद क्या बे ऑफ बंगाल में हो चली जाएंगी। और उसके बाद जो है इसी नदी पे माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप जानते हैं, माजुली आइलैंड इसी नदी पड़ता है, जहाँ का क्या संघाई फेमस है। संघाई क्या बोलते हैं, नाचता हुआ हिरन। ये कहाँ पड़ेगा आपका, असम में पड़ेगा, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी बात करें तो लेफ्ट बैंक पे चासा और जांगबो और लोहित और बुरी और डांगोरी, ठीक। और दिखो, ये प्रीवियस ईयर है। और धनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की। और कोलोंग, कोपिली, ठीक। और बोरोलू, ठीक। ये सारी क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट की बात करें तो क्या, मानस और बेकी, तीस्ता कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सुबनसिरी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। और सीमेन, संकोश, ये भी प्रीवियस ईयर हो गया आपका, संकोश राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और गदाधर, ये भी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपका जनरल हो गया, आपका क्या एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही जितने हैं आपको एनसीईआरटी का सार समझ लीजिए मिल गया है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।